अब मसल हाइपरट्रोफी और मसल स्ट्रेंथ, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंट्रीगल क्या कह सकते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मसल हाइपरट्रोफी मतलब बल्क अप होना, ज़्यादा बड़े मसल्स होना, एकदम वो कहते हैं ना कि चिजल्ड आउट बॉडी तो नहीं कहेंगे पर एकदम तो हाइपर बॉडी होना, और दूसरी तरफ स्ट्रेंथ माना कि एकदम लीन भी होना पर स्ट्रेंथ उतनी अच्छी रहना। जैसे अगर मैं क्रिकेटिंग एग्जांपल लूँ तो मुझे लगता है कि विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, कि स्ट्रेंथ ओवर हाइपरट्रोफी। और हाइपरट्रोफी में देखा जाए तो हम लोग बॉडी बिल्डर्स कह सकते हैं या फिर वो वाला एंड कह सकते हैं। तो ये दोनों के ट्रेनिंग मॉडलिटीज और साथ साथ में डिफरेंस भी जानना चाहूंगा कि कौन सा कितना सही है और कितना गलत है, मतलब फायदेमंद है या नुकसानमंद। हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रोफी ट्रोफी मतलब एडिड ऑफ व्हाट, मसल टिश्यू। मतलब एक मसल टिश्यू का मोटा होना या एक मसल फाइबर का मोटा होना इज हाइपरट्रोफी। और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको बहुत ही ग्लैमर वैल्यू, मतलब बाइसेप बढ़ गया, लाइक पीपल से डोले शोले बढ़ गए। मैन अप कहते हैं ना कि वो लड़का जवान हो गया, वैसा कहते हैं। जब सो इट इज़ हाइपरट्रोफी। और ज़्यादातर आप ये देखो कि ये इन लोगों को मार्केट में ज़्यादा वैल्यू या होता है बिकॉज इसको विजुअली और एस्थेटिक अपील ज़्यादा होता है। सो मसल हाइपरट्रोफी मतलब एक मसल फाइबर का हाइपर मतलब मोटा होना, और ये लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज एस्थेटिक वैल्यू है। यू हैव बिग मसल्स एंड यू थिंक, लोगों का जो जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है कि बड़े मसल्स मतलब स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट वेरी ट्रू। और लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते। अगर हम ये अनुमान लगाएं कि बड़े मसल्स मतलब स्ट्रॉन्ग, तो लेट्स एनालाइज अवर डे टू डे लाइफ। हम लोग चार व्यक्तियों को लेते हैं, एक होगा डेंटिस्ट, दूसरा होगा लेट्स से अ बैंकर, तीसरा probably a clerk in some office, and fourth one would be somebody who's a courier boy. Now let's understand, एक डेंटिस्ट ये इतने बड़े बड़े बाइसेप लेके, मतलब ऐसे थोड़ी करके वो दांत निकालेगा। ही डजंट वांट सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग फ्रॉम बाइसेप टू पुल ऑफ द टूथ, राइट? ये कोई मतलब सिली हो गया, राइट? सो स्ट्रेंथ एंड द डेंटिस्ट, वी नीड टू डिफाइन समथिंग अराउंड. And same goes for other three people as well. I said something about a banker and something. बड़े बाइसेप हो गए मतलब एक बैंकर की नोट गिनने की क्षमता तो बढ़ी नहीं, you know. So it doesn't make sense. Big muscles definitely look good, but it does not translate necessarily to good big strength. It amounts to strength, I don't deny that, लेकिन बड़ा स्ट्रेंथ नहीं. सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, so go from a lower intensity and gradually attain a higher intensity. Allow the body, अगर आपके बॉडी में हाइपरट्रोफी की क्षमता है तो आप अपने आप हाइपरट्रोफी होंगे, और वो भी वो हाइपरट्रोफी विच इज़ वेरी नेचुरल एंड फंक्शनल। आप फंक्शनल. या फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शनल बोला तो ये याद आता है कि एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर गाय होता है जो सीमेंट उठाता है, बोरी उठाता है, आप उसका शरीर देखो, इट्स चिजल्ड, अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है. वो स्क्वाट करता है, उठता है, दिन में कितनी बार स्क्वाट करता है भगवान जाने. वो कोई प्रोटीन नहीं खाता, मतलब वे प्रोटीन वगैरह डिब्बा नहीं लेता, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव होता है बिकॉज उसका काम ही वो एक्टिव होना है. सो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी नाउ हैज टू जंप टू द कंस्ट्रक्शन साइट टू गेट दैट पर्टिकुलर बॉडी, लेकिन मतितार्थ ये है कि एक्टिव होने की वजह से your nervous system starts talking to your muscular system better, and because of which your muscle profile starts getting better. वो कम जगह इस्तेमाल करके टोन अप हो जाता है, और जिसकी वजह से हमको एक अच्छा टोन्ड लुक या एच्ड लुक या फिर चिजल्ड लुक मिलता है. लेकिन वो कितना हाइपरट्रोफी हो सकता है डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगर आप मैराथन रनर्स को देखो, चिजल बॉडी होती है लेकिन ज़्यादा हाइपरट्रोफी नहीं होता. लेकिन वही बॉडी बिल्डर्स को देखो, यू विल सी अ लॉट ऑफ हाइपरट्रोफी हैपनिंग इन देयर. वो लोग ऐसे 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 करके वो लोग दे शो इट ऑफ बिकॉज वो स्पोर्ट ही वैसा है. लेकिन वो उनके स्पोर्ट के लिए ठीक है, लेकिन ये स्पोर्ट आपको रोज़मर्रा में इसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब सबसे बड़ा वजन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वजन एक रेपिटेशन में तय करना या उठाना इज स्ट्रेंथ. नाउ व्हेन पीपल डू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, दे शुड ऑल्सो बी वेरी प्रैक्टिकल कि हमको ये हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने कहा फंक्शनल, क्या ये स्ट्रेंथ हमको ज़रूरी है
हमको इतना स्ट्रेंथ तो नहीं चाहिए ना कि हम लोग अशोक लेलैंड ट्रक्स हम लोग पुश करें। इट डजंट मेक सेंस यार, गोदरेज कबोर्ड को इधर से उधर हम घुमाते फिरे। हमको वो वाली स्ट्रेंथ चाहिए कि अगर अब ये बरसात का मौसम, ज़्यादातर हमारे दरवाजे सख्त हो जाके बंद हो जाए, हमको इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि वो खोल सके। दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी वुड नीड। एक आम आदमी वो स्ट्रेंथ पा सकता है, पाना चाहिए, ताकि हमारी डे टू डे लाइफ आसान हो जाए। या फिर रास्ते में बारिश में गाड़ी कहीं रुक गई तो गाड़ी हम आसानी से उसको धक्का लगा के एक साइड में लेके आए। दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इज इम्पेरेटिव। क्या ये दोनों चीज़ें हमारे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हम तय कर सकते हैं, मिल सकता है? ऑफकोर्स मिल सकता है, बट जस्ट बाई डूइंग दिस डोंट थिंक यू विल बी अ ऋतिक रोशन और डोंट थिंक यू विल बी अनदर बॉडी बिल्डिंग इन द इंडस्ट्री और वट एवर। नहीं, हमारे पूरे शरीर की लिमिटेशंस भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। शायद आप ऋतिक रोशन से ज़्यादा बेहतर भी कर सको, नेवर नो। शायद उससे ज़्यादा अच्छे भी दिख सको, नेवर नो। बट डोंट कीप दैट एज एन एम। अलाउ योर बॉडी टू अडेप्ट जो आप ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली करें। द बॉडी विल डेफिनेटली ब्लेसिंग यू एंड सेइंग थैंक यू टू यू। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।